हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहाँ हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 3.3 करेंगे और वह भी बच्चों नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी ने आपके गणित का सिलेबस बदल दिया है। ठीक है। अच्छा बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके लिए पहले उसे सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, फिर अपने सवालों को करेंगे। देखिए बच्चों, ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना, वो केवल एक चीज पर आधारित है। क्या है वह? समांतर चतुर्भुज। मतलब इस पूरी प्रश्नावली में सिर्फ और सिर्फ आपको समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड प्रश्नों को करना है। तो पहले हम समांतर चतुर्भुज को अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है ना। फिर अपने सवालों को बहुत आसानी से करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले बात होती है समांतर चतुर्भुज। देखिए, जैसा कि ये इसका नाम है, क्या नाम है इसका? समांतर। ऐसा चतुर्भुज जिसका अंतर समान है। अब किन चीजों का अंतर समान है? देखिए, जैसे हमने ये एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, ठीक है। अब इसको नाम दे दीजिए, जैसे ये ए, बी, सी और डी। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये समांतर नाम इसका रखा तो क्यों गया है। ठीक है। देखिए, जैसे बच्चों इसके ये बीच की दूरी लेते हैं हम, जैसे यहां से इस भुजा को यहां नापते हैं, ठीक है। तो ये भुजा जैसे मान लेते हैं, ये अगर 4 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब इस भुजा से इस भुजा के बीच की जो दूरी है वह 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यदि हम इसको कहीं पर भी नापें, अगर हम यहां पर भी नापेंगे तो भी यह 4 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है। यदि इस भुजा को और कहीं आगे बढ़ाते हैं, अनंत तक ले जाते हैं, कितना भी आगे बढ़ा दें, तो बच्चों जो इनके बीच का अंतर है वो हमेशा समान रहेगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है। अब जरूरी नहीं है वो इस दिशा में ही बढ़ाए। यदि हम इन भुजा को इधर बढ़ाते हैं और इस भुजा को इधर बढ़ाते हैं, तो इनके जो बीच का अंतर है वो यहां पर भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, हमने इन दोनों भुजाओं को बढ़ा दिया। यदि हम इन इन भुजाओं को भी बढ़ाते हैं, चाहे हम कितना भी दूर तक लेकर जाएं, तो जो इनके बीच का अंतर है ये वाला, यदि ये अंतर इनका 6 सेंटीमीटर है, तो चाहे वो यहां नाप लीजिए आप, तो भी वो 6 सेंटीमीटर ही रहेगा। और चाहे वो इधर कहीं भी बढ़ा दीजिए, तो भी यहां से यहां तक की दूरी इनकी 4 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। अब इसको बनाने के कुछ नियम भी होते हैं, तो हम उन नियमों को भी सीख लेते हैं। ठीक है। देखिए, इस चतुर्भुज को लेकर आपको सिर्फ 4 पॉइंट सीखने हैं। 4 पॉइंट सीख गए तो आप समांतर चतुर्भुज को बहुत आसानी से सीख जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, इस समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। कौन सी भुजाएं? सम्मुख भुजाएं। अब सम्मुख भुजाएं कौन सी होती हैं? सम्मुख का मतलब होता है बच्चों सामने वाली भुजा। कौन सी? सामने वाली भुजा। ठीक है। अब सामने वाली कौन सी है? जैसे हम इस ए बी भुजा को लेते हैं, यदि ये भुजा 6 सेंटीमीटर की है, तो इसके सामने वाली भुजा, अब इसके सामने कौन सी भुजा होगी? देखिए ये डीसी। यदि ये 6 सेंटीमीटर की है, तो ये डीसी भी हमारी 6 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है। तो हमने बताया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अब ये इसके समान हो गई। चलिए, अब जैसे हम इस एडी भुजा को लेते हैं, ये एडी भुजा मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की है, तो हमारी जो इसके सामने भुजा कौन सी है एडी के? ये बीसी। तो ये भुजा भी हमारी 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है। यानी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? समपूरक। अब आसन्न कोण कैसे पहचानेंगे? देखिए बच्चों, आसन्न कोण वह कोण होते हैं जो एक ही भुजा पर बनते हैं और अगल बगल के कोण होते हैं। अब एक ही भुजा पर मतलब, जैसे हम इस चतुर्भुज में कोई सी भी भुजा लेते हैं, हम मान लीजिए हम लेते हैं इस ए बी भुजा को। ठीक है। अब ए बी भुजा पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? आप एक बात बताइए। ए बी भुजा पर एक कोण तो यहां बनेगा और दूसरा कोण बनेगा यहां। ठीक है। तो यदि हम ए कोण और बी कोण इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग 180 अंश होना चाहिए। यदि होता है तो वह आसन्न कोण है, और यदि वह आसन्न कोण है तो उनका योग 180 अंश होना ही होना है। ठीक है। जैसे यदि हम लिखते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होना चाहिए?
इनको संपूरक यानी कि 180 अंश इनका योग होना ही चाहिए। ठीक है, अब आपको एक कोण दे दिया जाएगा, दूसरा आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप उसी आसन्न कोण संपूरक होते हैं ना, इसी नियम से आप निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब जरूरी नहीं है कि वो कोण यही बने, सिर्फ ए बी भुजा पर ही बने बच्चों, वो किसी भी भुजा पर बन सकते हैं। अब जैसे हम लेते हैं ये एडी भुजा, तो यदि इस भुजा पर भी जो कोण बनेंगे ना वह भी आसन्न होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं और आसन्न कोण एक ही भुजा पर बनते हैं। यदि हम ए तो हो गया एडी भुजा पर, अब दूसरा कोण बनेगा यहाँ। यदि हम ए और डी कोण को जोड़ते हैं, जैसे कोण ए प्लस कोण डी करते हैं बच्चों, तो भी हमें 180 अंश ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से कोण डी और कोण सी ये भी आसन्न कोण होंगे, तो जब हम डी और सी को जोड़ेंगे तब भी हमें 180 अंश ही मिलेगा। ठीक है, अब ये बीसी है, तो बीसी भुजा पर भी जो कोण बनेंगे ना बी और सी ये भी आसन्न कोण होंगे। ठीक है, यानी कि आप सीख गए कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं और आसन्न कोण कहां बनते हैं यह भी आप सीख गए। ठीक है, चलिए अब इसका तीसरा पॉइंट है बच्चों कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कौन से कोण? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मतलब होता है बच्चों आमने सामने के कोण, जिनका मुंह एक दूसरे से की ओर हो, मतलब जिनका मुंह एक दूसरे की ओर हो। अब जैसे हम किसी भी कोण को लेते हैं, मान लीजिए ए कोण को लिया, तो इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा? देखिए कोण डी और कोण बी तो इसके आसन्न कोण होंगे, तो इसके जो सामने कोण होगा, अब देखिए ए के सामने कौन सा कोण है? ये रहा सी, यानी कि ए के सामने या ए का सम्मुख कोण कोण सी होगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि मैं मान लेता हूं कि ये ए कोण 70 अंश का है, ठीक है, तो कोण सी भी हमारा बच्चों 70 अंश का होगा। ठीक है, समझे आप? चलिए अब यदि हम इस कोण बी की बात करते हैं, तो अब बी कोण होगा कितने का? पहले तो आप इसे भी सीख लीजिए। देखिए कोण ए यदि 70 का है तो बी इसका आसन्न कोण है। ठीक है, जब ये 70 का है, इन दोनों को जोड़कर 180 मिलेगा, तो ये बचेगा 110 अंश का। ठीक है, तो अब बी 110 का है, तो इसका सम्मुख कोण होगा कोण डी। ठीक है, तो ये 110 है, तो ये भी 110 अंश का होगा। ठीक है, आप सीखे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक विकर्ण बनाते हैं ए और सी। ठीक है, ये ए सी विकर्ण हमने बनाया, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये जो बीडी विकर्ण है बच्चों, बीडी विकर्ण क्या करेगा? इस एसी विकर्ण को समद्विभाजित कर देगा, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। अब जैसे ये 12 सेंटीमीटर का है, तो 12 का आधा कितना होता है? 6। तो ये जो बीडी विकर्ण है इसको 6-6 सेंटीमीटर के दो हिस्सों में बांट देगा। कब? जब आप इसे बनाएंगे यहाँ। ठीक है, जब आपने ये बीडी विकर्ण बनाया, तो ये जो भुजा एसी 12 सेंटीमीटर की थी ना, एसी कितने सेंटीमीटर की थी? 12 सेंटीमीटर की। अब इस बीडी विकर्ण ने इसको 6-6 सेंटीमीटर का बांट दिया, तो यहाँ जो बिंदु होगा हम मान लेते हैं इसको O। तो ये ए से ओ तक की दूरी हमारी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी और ओ से सी तक की दूरी भी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे ए सी हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए ओ कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर का, और ओ सी कितना हो गया? ये भी 6 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, समझे आप? अब जरूरी नहीं है इस बीडी ने इस एसी को ही बांटा है, ये जो एसी है इस बीडी को भी आधे ही भागों में बांटेगी। जैसा यदि हम मान लेते हैं ये पहले 10 सेंटीमीटर का रहा हो, जो हमारा डीसी विकर्ण था मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का हो, तो ये एडी इसको 5-5 सेंटीमीटर के दो हिस्सों में बांट देगी। ठीक है, तो यहां से ओ से लेकर इस डी तक की दूरी 5 सेंटीमीटर और ओ से लेकर बी तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर की हो गई। पहले ये 10 सेंटीमीटर का था, लेकिन इस विकर्ण ने एसी विकर्ण ने इसको 5-5 सेंटीमीटर के दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है बच्चों, ये अच्छा बच्चों एक बात बताइए, क्या समांतर चतुर्भुज आप सीखे? मुझे पूरी उम्मीद है आप सीख गए होंगे, लगभग लगभग सब कुछ सीख गए हैं। जो थोड़ा बहुत बचा भी है ना वह हम अपने सवालों में सीखेंगे। चलिए अब चलते हैं अपने सवालों पर। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी कौन सा है? देखिए ये
ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। मतलब आपको यहाँ कुछ कथन दिए हैं, उनको आपको या तो उनमें कौन सा गुणधर्म यूज हो रहा है ये बताना है या परिभाषा देनी है। ठीक है, अब कौन से हैं? पहला है इसका एडी बराबर है किसके? तो देखिए एडी कहाँ है हमारी, ये रही एडी भुजा, मतलब एडी एक भुजा है जो बराबर है किसके बताइए। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके सामने वाली भुजा ही इसके बराबर होगी। वह कौन सी है? अब इस एडी के सामने है हमारी ये बीसी भुजा। ठीक है, तो यही इसके बराबर होगी। चलिए लिखते हैं इसे भी। हम लिखेंगे, देखिए पहला है एडी बराबर है किसके? इस बीसी भुजा के, तो हम लिख देंगे एडी बराबर हो जाएगी बीसी भुजा के। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब बराबर तो है, लेकिन क्यों है बराबर ये भी तो आपको बताना है, क्योंकि वो कह रहा है या तो परिभाषा दीजिए या आपने कौन सा गुण यूज किया है इसमें वह बताइए। चलिए उसे भी लिखते हैं। देखिए गुण इसका कौन सा है, क्योंकि हम जानते हैं ये इसकी सम्मुख भुजा है, तो वही हमने लिख दिया। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसलिए एडी बराबर हो जाएगा बीसी के। ठीक है, सवाल समझ में आया? बहुत आसान था, ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, अब इसका दूसरा करते हैं। कोण डीसीबी। अब डीसीबी कौन सा है? देखिए डी ये रहा, सी ये रहा, बी ये रहा। देखिए बच्चों सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा पढ़ने का तरीका सीखिए। जैसे इसमें ये कहा गया है कि कोण का निशान बनाकर ये तीन आपको अल्फाबेट दे दिए हैं डी सी बी, तो इसमें किस कोण की बात हो रही है? जब भी आपको इस तरीके से तीन कोण एक साथ दे दिए जाए, मतलब तीन एबीसीडी एक साथ दिए जाए, तो यहाँ जो मेन टॉपिक होता है ना, मेन बात यहाँ इस बीच वाले कोण की बात होती है। मतलब ये जो कोण का निशान है इस सी के लिए लगाया गया है। ठीक है, इसने ये कोण सी ना लिखकर इसको कैसे लिख दिया है? कोण डी सी बी। ठीक है, तो जो है हमारा ये कोण सी लिख दें तो भी इसकी सी की ही बात हो रही है, और कोण डी सी बी लिख दें तो भी कोण सी की ही बात हो रही है। ठीक है, पहले तो आप इस चीज को सीखिए। मतलब यहाँ जो है वो पूछ रहा है कि ये जो कोण सी है वो किसके बराबर होगा। अब आप एक बात बताइए कि कोण सी किसके बराबर होगा, आप बता सकते हैं? ये तो सीधी सी बात है, ये इसके सम्मुख कोण के बराबर होगा। अब सी का सम्मुख कोण कौन सा है? वो है कोण ए। ठीक है, कोण ए ही तो है इसके सम्मुख कोण। ठीक है, तो यहाँ हम इसी तरीके से लिखेंगे जैसे इन्होंने लिखा है ना, वैसे ही हम लिखेंगे। तो कोण सी हमें बीच में लाना है, तो सॉरी ए हमें बीच में लाना है। तो जब ए बीच में लाना है तो या तो आप लिख दीजिए डी ए बी या बी ए डी, तो हम लिखेंगे कोण डी ए बी। ठीक है, तो ये पूछा था ना कि कोण डी सी बी बराबर होगा किसके? कोण डी ए बी के। ठीक है, अब गुणधर्म लिखना है, वो भी लिखिए। गुणों में हम लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो कोण सी है ना वो कोण बराबर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा करते हैं। देखिए ये है ओसी बराबर होगा। अब ओसी है कहाँ? सबसे पहले ये देखिए, देखिए ओसी ये रहा, ओ हमारा इसका मध्य बिंदु है, और सी ये, यानी कि ये कर्ण के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि ये जो कर्ण है ना ओसी, वो किसके बराबर होगा? हमने आपको सिखाया है कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में काटते हैं। अब यदि इस डी बी ने इस एसी को बराबर हिस्सों में काटा होगा, तो जितने सेंटीमीटर का या जितने इंच का ये होगा उतने का ही आपका ये वाला विकर्ण होगा। यदि मैं इसको मानता हूं 5 सेंटीमीटर का है, तो आपका ये ओ ए ये भी आपका कितने का होगा? ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे कि ओसी बराबर होगा ओ ए के। ठीक है, और क्यों होगा इसका गुण भी लिखिए। चलिए उसे भी लिखते हैं। गुण में हम लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में काटते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ तो रहे हैं प्रश्न? ठीक है, चौथा है, देखिए मेजरमेंट, ये एम का निशान होता है, इसे कहते हैं मेजरमेंट। कोण डी ए बी, डी ए बी कौन सा हो गया? डी ए बी, यानी कि ये कोण ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, और प्लस मेजरमेंट कोण सी डी ए, यानी कि इस डी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ डी और यहाँ ए की बात हो रही है, मतलब कोण ए और कोण डी किसके बराबर होंगे? आप एक बात बताइए, ये कोण ए और जो कोण डी है वो है कहाँ? आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें
तो आपको दिखेगा कि ये तो है कोण ए, ठीक है, और ये है कोण डी। अब वो कह रहा है कि जो ए और डी है, आप यदि इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा। आप समझ रहे हैं ये कौन से वाले कोण है। आसन्न कोण जानते हैं ना, हमने आपको सिखाया था। आसन्न कोण कौन से होते हैं, क्योंकि वो एक तो भुजा पर बनते हैं, एक ही भुजा पर बनते हैं, और अगल बगल के कोण होते हैं। तो देखिए ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहे हैं कि एक एडी भुजा पर है, ठीक है, भुजा एक है, और अगल बगल के कोण हैं, तो ये कोण आसन्न कोण होते हैं, और आसन्न कोण हमेशा संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब 180 अंश के। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 180 अंश, ठीक है। अच्छा, और अब इसके गुण की बात की जाए तो वो भी लिख दीजिए। गुण में हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, ठीक है बच्चों। सवाल तो समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखिए यहाँ हमें एक चित्र दिया है समांतर चतुर्भुज का, और हमसे बोला जा रहा है कि आपको जो एक्स वाई और जेड कोण है ना, उनके मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले देखिए एक्स वाई जेड है कहाँ। देखिए एक्स तो आपका ये रहा, वाई ये रहा, और जेड ये रहा। अच्छा, आप निकाल सकते हैं इनको। देखिए मैं आपको थोड़ा सा सिखा दे रहा हूं, एक सवाल सीख जाएंगे फिर आप बहुत आसानी से कर लेंगे इन प्रश्नों को। आप सबसे पहले एक्स से शुरुआत कीजिए। एक्स है कहाँ हमारा, ये, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, एक्स को आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। आप एक्स को इस कोण की सहायता से निकाल सकते हैं। क्यों, देखिए ये जो कोण बी है ना, और कोण ये सी, कैसे कोण है, एक ही भुजा पर है, ठीक है, और अगल बगल के कोण है। जब एक ही भुजा पर हो और अगल बगल के कोण हो तो ये कोण होते हैं आसन्न कोण, ठीक है। अब आसन्न कोण में आपको एक कोण दिया है 100 अंश का, तो दूसरा निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी कि दोनों का योग 180 अंश होगा। अब 180 में से एक कोण आपको 100 का दिया है, दूसरा आप 180 में से 100 घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ लिखते हैं। हम लिखेंगे कि x प्लस कोण b बराबर होगा कितने अंश का, 180 अंश का। क्यों, क्योंकि ये आसन्न कोण है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, ठीक है, इसलिए। अब देखिए x तो यहां रहेगा, प्लस कोण b कितने का है, 100 अंश का, तो हम यहां लिखेंगे 100 बराबर हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। अब x का मान निकालना है, x को रखिए आप इधर, बराबर 180। अब ये 100 है ना, ये प्लस के निशान के साथ है, पक्षांतर कर दीजिए, तो प्लस की चीज दूसरी तरफ जाती है तो माइनस में बदल जाती है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 100, ठीक है। अब x बराबर क्या बचा, 180 में से 100 घटा दीजिए तो कितना बचेंगे, आपको मिलेगा 80, ठीक है। तो जो x का मान आया बच्चों वो कितना आया, हमने x निकाल दिया 80 अंश का, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। चलिए अब y निकालते हैं। देखिए y कहाँ है, ये रहा। अब आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों। एक तो आसन्न कोण से निकाल सकते हैं, ये आपको x दिया है, एक ही भुजा पर है, दोनों कोण मिलकर 180 अंश के होंगे क्योंकि आसन्न कोण है। या तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका है, देखिए ये जो y है वो किसके सम्मुख है, इस b के सम्मुख, यानी कि जितने अंश का ये b होगा उतने का ही y हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, ठीक है। अब एक आसन्न से निकाल दिया, दूसरा सम्मुख से निकालते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि कोण b बराबर होगा y के। क्यों होगा, उसे हमने यहाँ लिखा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब कोण b है हमारा कितने अंश का, 100 अंश का, तो y भी कितने का होगा, ये भी हमारा 100 अंश का ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने y को भी निकाल दिया। चलिए अब देखिए अब क्या निकालना है, z, तो z को भी निकाल सकते हैं, या तो आप इसके आसन्न कोण से निकाल सकते हैं y और z के, या इस b और z से निकाल दीजिए, और या तीसरा तरीका सबसे आसान जो रहता है सम्मुख कोण। अब ये देखिए z का सम्मुख कौन होगा, z का सम्मुख होगा ये x, ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसके सामने बन रहा है, तो इसे भी निकालते हैं। चलिए हम लिखेंगे कि x बराबर होगा किसके, z के। क्यों होगा, इसे लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। x है हमारा 80 अंश का, तो z भी हो जाएगा 80 अंश का, ठीक है।
यानी कि हमने एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू बच्चों निकाल दी। ठीक है, सवाल समझ में आया, आ गया होगा। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 8th में है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेंगे। अब इतनी लंबी ट्यूशन आपको पढ़नी है हमारे से, तो छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, दूसरे का ही बी पार्ट है, मतलब इसी का दूसरा प्रश्न है कि इसमें भी हमें एक्स वाई जेड के ही मान ज्ञात करने हैं। बच्चों, इस प्रश्न को करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पहले उसे सीखना पड़ेगा, वरना आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ हमको कुछ नई चीज सीखनी पड़ेगी। जैसे बच्चों देखिए, ये ए बी एक रेखा है, ठीक है, दूसरी रेखा है सी डी। ये तो दोनों सीधी रेखा है, समांतर रेखा है। ठीक है, इसको एक ये तिरछी रेखा काट रही है। ठीक है, जब ये दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो वहां कुछ कोण बनते हैं। ठीक है, अब कौन से कोण बनते हैं, इन्हीं सभी कोणों के बारे में हमें जानना होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संगत कोण। इनमें जो सबसे पहला कोण बनता है बच्चों, वो होता है संगत कोण। कहां बनता है, चलिए मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां ये एक कोण बना 70 अंश का। कितने अंश का बना? 70 अंश का। ठीक है, अब आपको ये पहचान करनी पड़ेगी, ये जो 70 अंश का कोण बना है ना, इसकी पहचान क्या है। ठीक है ना? जब आप इसकी पहचान कर लेंगे तो आप इस जैसा संगत कोण बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे। चलिए मैं बताता हूं इसकी पहचान क्या है। ये इस सीधी रेखा के तो ऊपर बना है, ठीक है ना, इस रेखा के ऊपर बना है, और ये तिरछी रेखा है इसके दाईं ओर बना है। यही तो इसकी पहचान है कि सीधी रेखा के ऊपर है और तिरछी रेखा के दाईं ओर है। चलिए, अब आपको यही पहचान या यही संगत देखनी है दूसरे कोण में। अब कहां ढूंढेंगे? आपको ऐसा होना चाहिए वह कोण कि सीधी रेखा के तो ऊपर हो और तिरछी रेखा के दाईं ओर। वो है यहाँ, देखिए ये रहा, सीधी रेखा के तो ऊपर है और तिरछी रेखा के दाईं ओर है। तो यहाँ जो कोण बनेगा ये 70 का है, तो ये भी 70 का ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी संगत बिल्कुल इस जैसी है। ठीक है ना? तो इसीलिए कहा गया है कि संगत कोण बराबर होते हैं। चलिए, अब देखिए इसकी संगत देख ली, अब हम दूसरे कोण की भी देखेंगे। अब ये 70 का है, तो ये कितने इंच का होगा बच्चों, आप बता सकते हैं? देखिए, ये सीधी रेखा पर एक कोण बना है 70 अंश का। ठीक है, और आप जानते हैं सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सबका योग कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, जब आपको ये 70 अंश का दिया है तो ये कितने का होगा? 180 में से 70 घटाएंगे तो ये बचेगा बच्चों 110 अंश का कोण। ठीक है, तो ये 70 का है तो ये वाला बन जाएगा 110 अंश का। अब इसके संगत कोण कौन सा होगा, इसकी पहचान देखिए, सीधी रेखा के नीचे है, ठीक है, तिरछी रेखा के दाईं ओर है, तो आपको ये कोण बनेगा यहाँ। सीधी रेखा के तो नीचे हो गया और तिरछी रेखा के दाईं ओर है, तो ये कोण भी आपका 110 अंश का होगा और ये दोनों कोण संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से जो कोण यहां बनेगा बच्चों, इसकी पहचान क्या होगी कि ये सीधी रेखा के ऊपर है, तिरछी रेखा के बाईं ओर है। ठीक है, अब ये 70 अंश का है तो ये कोण कितने का होगा? ये एक सीधी रेखा पर कोण बन रहे हैं, तो ये 70 का है तो ये 110 अंश का हो जाएगा। जानते हैं ना क्यों हुआ है? क्योंकि सीधी रेखा पर जब भी दो कोण बनते हैं उन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ये 70 का हो गया, तो 180 में से आप 70 घटाएंगे तो ये बचेगा 110 अंश का। ठीक है, इसीलिए यहाँ 110 अंश का कोण बन गया। चलिए, अब इसकी पहचान तो ये थी, इसकी संगत वाला कोण आपको फिर से देखना पड़ेगा। इसकी पहचान क्या थी? सीधी रेखा के ऊपर और तिरछी रेखा के बाईं ओर। तो ये देखिए, सीधी रेखा के ऊपर है और तिरछी रेखा के बाईं ओर है ये कोण। ठीक है, जब ये 110 का है तो इसकी संगत इस जैसी है, तो ये भी बराबर होगा इसके, तो ये 110 है तो ये भी 110 का ही होगा। ठीक है, अब यदि यहां देखते हैं तो देखिए ये 110 है तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, अब इसकी संगत कैसी होगी?
सीधी रेखा के नीचे है, तिरछी रेखा के बाईं ओर, तो ये कोण बनेगा यहाँ 70 अंश का। इसकी भी पहचान वही है, सीधी रेखा के तो नीचे है, ठीक है, नीचे ही तो है, और तिरछी रेखा के बाईं ओर है। यानी कि आप संगत कोण को बहुत आसानी से सीख चुके हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगला करते हैं। इसमें आपको अगला देखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है बच्चों आमने सामने के कोण, और यह कोण भी कैसे होते हैं, बराबर, ठीक है। अब अभी हमने यहां से शुरुआत करी, ये हमने कितने अंश का बनाया था, 70 अंश का, ठीक है। अब इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, इसके सामने वाला कोण, ये, तो ये भी हमारा 70 अंश का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये तो हमने ये वाला शीर्षाभिमुख देख लिया, ये 70 का है तो ये वाला कितने का होगा, सीधी रेखा पर है ना, एक ही रेखा पर है, ये 70 है तो ये हो जाएगा 110 अंश का, ठीक है। तो ये 110 है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण कहां बनेगा, यहाँ, ठीक है। तो ये 110 है तो ये भी 110 अंश का हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए अब देखिए संगत कोण से ही निकालते हैं, ये 70 का था तो ये भी 70 का ही होगा, ठीक है। अच्छा अब इसका शीर्षाभिमुख कोण यहां बनेगा, ये भी 70 अंश का हो जाएगा। अब ये 110 का है तो इसकी संगत इस जैसी थी तो ये भी 110 का हो गया। अब इसका शीर्षाभिमुख कोण यहां बनेगा तो ये भी 110 अंश का हो गया, ठीक है। यानी कि आप शीर्षाभिमुख कोण को भी बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। अब आपका लास्ट बचता है एकांतर कोण, चलिए हम उसे भी सीख लेते हैं। यहां से शुरुआत करेंगे, ये 70 अंश का हमने माना था, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो एकांतर कोण होते हैं उनको पहचानना थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये जो एकांतर कोण होते हैं बच्चों ये भी बराबर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीखेंगे हम बाह्य एकांतर कोण, कौन से, बाह्य एकांतर कोण मतलब बाहर वाले एकांतर कोण। अब आपको बाहर वाले देखने हैं, देखिए ये 70 अंश का है तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये लाइन के एक साइड है मतलब दाईं तरफ है, तो अब आपको एकांतर मतलब एक लाइन के अंतर वाला कोण देखना पड़ेगा, जैसे लिखा है ना एकांतर, एक का अंतर। अब ये 70 अंश का है बच्चों, तो इससे एक लाइन का अंतर मतलब लाइन तो ये होगी, अब इसके अपोजिट साइड बनना है और बाहर होना चाहिए। ये लाइन के बाहर है तो ये लाइन के बाहर बनेगा बच्चों यहाँ, ये भी आपका कोण 70 अंश का बनेगा, और ये दोनों कोण होंगे एकांतर कोण, ठीक है। और कौन से वाले, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। अच्छा ये 70 है तो ये बनेगा 110 अंश का, ठीक है। अब इसका बाह्य एकांतर कोण कौन सा होगा, अब इस लाइन के दूसरी तरफ जिस कोण को हम देख रहे हैं ना उसके अपोजिट देखना पड़ेगा, उसी तरफ का नहीं। ये अगर लाइन के बाईं ओर है तो इसका जो एकांतर कोण होगा बाह्य, वो लाइन के दाईं ओर बनेगा, ठीक है। ये बाएं है तो ये बनेगा दाएं यहां, ठीक है। तो ये भी होगा 110 अंश का, ये इसका एकांतर कोण हो गया बाह्य, और ये 70 इस 70 कोण के बाह्य एकांतर कोण हो गया, ठीक है। बाह्य एकांतर कोण सीख गए। अब बात करते हैं अंतः एकांतर कोण, ये कहां बनेगा, देखिए ये बनेगा अंतः मतलब अंदर की ओर, तो अंदर की ओर यहां बनेगा एक कोण, कितने का है, ये 70 का है, तो चाहे तो शीर्षाभिमुख से निकाल दीजिए 110 का, या इस तरीके से एक ही रेखा पर जो रैखिक युग्म बनते हैं उससे निकाल दीजिए। अब ये जो है 110 का है, अब इसका अंतः एकांतर मतलब लाइन का अंतर होना चाहिए और लाइन के जिस तरफ ये है उसके अपोजिट उल्टा बनना चाहिए। देखिए ये लाइन के दाईं ओर है, दाईं ओर है, तो जो इसका एकांतर कोण बनेगा ना अंतः एकांतर, वह लाइन के बाईं ओर बनेगा, यानी कि यहां बनेगा ये कोण, ठीक है। ये 110 है तो ये भी 110 का बन गया, ठीक है। और देखिए शीर्षाभिमुख कोण भी है इसके, तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं कि हाँ वाकई में यह सही है। चलिए अब देखिए यहां बनाते हैं हम एक कोण, देखिए ये 70 है तो ये भी 70 का बन जाएगा, ठीक है। अब इसका अंतः एकांतर कोण कब बनेगा, ये लाइन के बाईं ओर है तो यहां बनेगा लाइन के दाईं ओर 70 अंश का, ठीक है बच्चों। यानी कि आप संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और बाह्य एकांतर और अंतः एकांतर कोणों को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। यदि सीख गए तो आप अपने आने वाले सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए अब करते हैं हम अपने प्रश्नों पर, ठीक है। देखिए इसमें हम देखेंगे वही एक्स वाई जेड कोणों का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले एक्स देखेंगे कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब एक्स को आप कैसे निकालेंगे, इस रेखा से निकाल सकते हैं। देखिए आपको एक कोण दिया है 50 अंश का, एक्स निकाल देंगे क्योंकि एक ही रेखा पर है और अगल बगल के कोण हैं, यानी कि ये कोण कैसे हैं, आसन्न कोण, तो आसन्न कोण वाले सूत्र से आप निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे देखिए एक्स प्लस कोण ए
बराबर होंगे कितने, 180 अंश के। और क्यों होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं इसलिए। ठीक है, अब x प्लस कोण a कितना है, 50 अंश का दिया है हमें। ठीक है, बराबर हो जाएगा 180 अंश। x का मान निकालना है तो इधर रखेंगे, बराबर 180 अंश, ये 50 प्लस के निशान के साथ है, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के हो जाएंगे 50। ठीक है, अब x बराबर 180 में से 50 घटाइए तो बचेगा आपका 130। तो जो x आया बच्चों हमारा वह आया 130 अंश का। ठीक है, हमने x निकाल दिया। अब क्या निकालना है, y। ठीक है, y कहाँ है, यहाँ। देखिए ये कहाँ बनेगा, इसके बिल्कुल सामने कौन है, यानी कि ये इसका सम्मुख कौन होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर होगा y के। ठीक है, और क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, x हमने निकाला है 130 अंश का, तो y भी हमारा 130 अंश का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने y को भी निकाल दिया। चलिए अब निकालते हैं z को। देखिए z को पहचानना जो हमने अभी बेसिक सीखा है उसी से निकलेगा। z है कहाँ हमारा, ये रहा। ठीक है, अब इस z की पहचान क्या है बच्चों, पहले तो मुझे ये बताइए। देखिए इसकी पहचान के लिए आपको इस चित्र को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे इसको, इस रेखा को हम बढ़ाते हैं यहाँ। ठीक है, और इस रेखा को इतना ही रहने दीजिए। देखिए ये बढ़ा दी हमने और ये बढ़ा दी। ठीक है, अब देखिए ये दो समांतर रेखा हो गई, एक ये वाली समांतर इसके समांतर है। ठीक है, अब इस x की पहचान देखिए, ये समांतर रेखा के तो दाईं ओर है। ठीक है, और इस ये जो सीधी रेखा है DC इसके ऊपर है। ठीक है, यही तो इसकी संगत है, यही इसकी पहचान है कि समांतर रेखा के दाईं ओर है और सीधी रेखा के ऊपर है। तो इसका जो संगत कोण बनेगा बच्चों वो इसी जैसा होना चाहिए। सीधी रेखा के तो ऊपर है जो z है हमारा, और समांतर रेखा के दाईं ओर है जो x की संगत थी वही इसकी है। मतलब संगत कोण बराबर होते हैं, तो जितने अंश का x होगा उतने का ही ये z हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे x बराबर होगा z के। क्यों, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जब x 130 अंश का है तो z भी 130 अंश का होगा। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया, थोड़ा सा नया था, एक दो प्रश्न करेंगे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। देखिए इसी का तीसरा है, इसमें भी एक्स वाई जेड कोणों का मान ज्ञात करना है। कर लेंगे, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इनमें भी। देखिए एक्स कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अब देखिए एक्स के लिए आप कैसे पहचान कर सकते हैं, एक्स की पहचान आप बता सकते हैं क्या है। देखिए यहाँ आपको एक कोण दिया है, ये कितने अंश का है आप बता सकते हैं। आप जानते हैं कि जब भी आपको कहीं पर भी इस तरीके से कोना बनाकर दे दिया जाता है तो ये कोण 90 अंश की पहचान होती है। 90 अंश का कोण कभी भी आपको लिखकर नहीं दिया जाता, बस इस तरीके से कोना बना दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो कोण है ये हमारा 90 अंश का है। जब ये 90 अंश का है तो फिर ये x भी 90 का ही होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके बिल्कुल सम्मुख कोण है। बिल्कुल सम्मुख कोण है ना, जितने अंश का ये है उतने का ही x होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो आप लिख दीजिए कि कोण x बराबर होगा 90 अंश के। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं या शीर्षाभिमुख। देखिए सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण एक ही बात है, दो नाम कर दिए हैं। आप पहचान जाइए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो x हमारा 90 अंश का हो गया। चलिए अब निकालते हैं y। y कहाँ है बच्चों, ये रहा। ठीक है, अब आपको x तो निकाल लिया आपने 90 अंश का। ठीक है, अब ये आपको दूसरा कोण दिया है 30 अंश का। ठीक है, और ये आपको निकालना है। देखिए यदि आप गौर से देखेंगे तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज बन रहा है ना। हाँ, त्रिभुज में दो कोण दिए हैं, तीसरा निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 में से इन दोनों को जोड़ दीजिए और y को घटा दीजिए, आप बहुत आसानी से निकाल देंगे। चलिए करते हैं। देखिए हम लिखेंगे यहाँ y प्लस 90 प्लस 30 बराबर होंगे किसके, 180 अंश के। और क्यों होंगे,
क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है इसलिए। ठीक है, अब देखिए y प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 90 और 30 120 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर 180 अंश। चलिए y का मान निकालना है, y को रखेंगे इधर 180 अंश, 120 का कर देंगे पक्षांतर, ये प्लस के साथ है तो यहाँ आ जाएंगे माइनस में। ठीक है, अब y बराबर हो जाएगा 180 में से 120 घटा दीजिए तो बचेंगे आपके 60। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आएगी बच्चों वह कितनी आएगी, y बराबर हो जाएगा हमारे 60। यहाँ लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जगह की शॉर्टेज है वरना आप यहाँ पर भी लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब y निकाल दिया हमने, अब आपको निकालना है z। अच्छा, अब z की पहचान देखिए, z कैसे निकाल पाएंगे। z को पहचानने के लिए बच्चों आपको जो एकांतर कोण था ना उसको याद करना पड़ेगा। क्यों, देखिए y है हमारा यहाँ, ठीक है, और इस लाइन के अंतर है, मतलब एक लाइन का अंतर है, y लाइन के दाईं ओर है और z है हमारा लाइन के बाईं ओर। ठीक है, तो ये एकांतर कोण हो गए। ठीक है, तो इसे हम इसी तरीके से निकालेंगे एकांतर कोण से। हम लिखेंगे y बराबर होगा z के, और क्यों होगा उसे भी लिख दीजिए, एकांतर कोण की वजह से। y है हमारा जो हमने निकाला है 60 अंश, तो z भी हो जाएगा 60 अंश का। ठीक है, यानी कि हमने x y z तीनों का मान निकाल दिया। सवाल समझ में आया बच्चों, आ गया होगा। देखिए इसका चौथा भी है, उसमें भी वही x y z के मान ज्ञात करने हैं, कर लेंगे आप। सबसे पहले देखिए x कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अब x कैसे पता कर सकते हैं, देखिए x के साथ ये कोण दिया है कोण b, जो कि है 80 अंश का। ठीक है, आप निकाल देंगे, बिल्कुल बहुत आसान है, एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, अगल बगल के कोण है, आसन कोण हो गए। ठीक है, आसन कोण के हिसाब से निकाल दीजिए, तो हम लिखेंगे कि x प्लस कोण b बराबर होगा 180 अंश के। ठीक है, और क्यों, उसे हम लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं इसलिए। ठीक है, अब x प्लस कोण b कितना है, देखिए 80 अंश का। ठीक है, बराबर हो जाएंगे 180 अंश। ठीक है, x का मान निकालना है तो x को रखेंगे बाएं पक्ष में, बराबर। अब 180 में से इस 80 का कर देंगे पक्षांतर, तो प्लस की संख्या पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाती है तो माइनस की बदल जाती है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 80। ठीक है, x बराबर आएगा 180 में से यदि हम 80 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 100। ठीक है, तो जो है हमने x निकाल दिया 100 अंश का। ठीक है, अब निकालते हैं y। y देखिए y की पहचान क्या है, ये यहाँ है। अब इसे कैसे निकाल दें, या तो इस x के थ्रू निकाल सकते हैं क्योंकि ये इसका आसन्न कोण होगा, फिर कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, उससे अच्छा है इसको शीर्षाभिमुख कोण से निकाल दीजिए। ये जो 80 के सामने वाला कोण है यही तो है y, तो जितने अंश का ये कोण b है उतने का ही y होगा, इसे भी लिख देंगे हम लिखेंगे कि कोण b बराबर होगा y के। ठीक है, और क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, कोण b है हमारा कितने का, 80 अंश का, तो y भी हमारा 80 अंश का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब निकालते हैं z को। z को कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आसानी से अभी नहीं निकलेगा ये, क्योंकि ये कोण यहाँ नहीं बना, ये बना है यहाँ पर। ठीक है, तो आसानी से नहीं निकलेगा, ना शीर्षाभिमुख कोण से निकलेगा, लेकिन संगत कोण से निकल आएगा। कैसे, देखिए इसकी पहचान क्या है, ये सीधी रेखा जो समांतर रेखा है उसके तो ऊपर बना है और तिरछी रेखा के बाईं ओर बना है। ठीक है, अब इस कोण को देखिए, कोण बी को, ये भी समांतर रेखा के ऊपर बना है और तिरछी रेखा के बाईं ओर है, तो यानी कि ये दोनों संगत कोण हो गए, और आप जानते हैं संगत कोण बराबर होते हैं। चलिए इसे लिख देंगे, हम लिखेंगे कोण बी बराबर होगा z के, और क्यों, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए अब देखिए कोण बी है हमारा 80 अंश का, तो z भी हो जाएगा 80 अंश का। ठीक है, यानी कि बच्चों हमने x y z तीनों की वैल्यू यानी कि मान निकाल दिए, प्रश्न होता है सॉल्व। चलिए अगले पर चलते हैं। देखिए इसी का 5वां है, इसमें भी हमें वही x y z का मान बताना है, बहुत आसान है, कर लेंगे। सबसे पहले देखिए x कहाँ है आपका, ये रहा x। ठीक है, x कैसे निकालेंगे आप, देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, तो आप x को तो बच्चों नहीं निकाल सकते पहले, अब आपको यहाँ कुछ और करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले y निकालना पड़ेगा।
क्योंकि x को हम नहीं निकाल सकते ऐसे। अब y निकाल सकते हैं, y बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए ये इसका सम्मुख कोण है, ठीक है। जितने अंश का ये है उतने का ही y हो जाएगा। पहले इसको नाम दे दीजिए, देखिए a b c और d, ठीक है। यानी कि जितने अंश का कोण b होगा उतने का ही y होगा। अब लिख दीजिए कोण b बराबर होगा y के। और क्यों होगा? क्योंकि ये इसका शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण है। तो हम लिखेंगे इस समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए। तो देखिए कोण b है हमारा 112 अंश का, तो y भी हो जाएगा हमारा 112 अंश का, ठीक है। यानी कि y की मान हमने निकाल दिया। चलिए अब निकालते हैं। अब हम z और या x में से क्या निकालें? x निकाल देते हैं पहले, ठीक है। देखिए x कैसे निकालेंगे, अब आप ये और देखिए। ये जो बच्चों x है, अब एक बात बताइए, ये आपको एक ये दिख रही है रेखा, ठीक है। अब इस रेखा से और इस रेखा को मिलाकर और इस रेखा को मिलाकर ये बन गया एक त्रिभुज, ठीक है। अब आपको y दिया है 112 अंश का, ये वाला कोण दिया है 40 अंश का, तो आप x निकाल सकते हैं। हाँ, त्रिभुज में यदि दो कोण दिए हो, तीसरा बहुत आसान है निकालना। दोनों को जोड़ो, 180 में से घटा दो, तीसरा कोण मिल जाता है। उसी को लिखेंगे हम यहाँ। हम देखिए, हम लिखेंगे x प्लस 112 अंश प्लस 40 अंश, ठीक है। और इनका योग कितना होगा? 180 अंश। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए, ठीक है। अब देखिए x प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 0 और 2 हो जाएंगे, 4 और 1 5 और 1, यानी कि 152 अंश आ गया इन दोनों का योग, बराबर 180 अंश, ठीक है। x का मान निकालना है, x को रखेंगे आप इधर अपने बाएं पक्ष में, ठीक है। और 152 का कर दीजिए पक्षांतर, तो पहले 180 अंश, फिर 152 प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 152, ठीक है। अब इसे घटा दीजिए। देखिए 0 10 में से 2 गए तो बचे 8, 7 में से 5 गए तो बचे 2, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि x का मान आया बच्चों 28 अंश, ठीक है। तो आपने x भी निकाल दिया। अब z निकालना है। z की पहचान क्या है बच्चों? पहले तो ये देखिए, देखिए आप z कैसे निकाल सकते हैं? z आप एकांतर कोण से निकाल सकते हैं। क्यों? और तो कोई तरीका है नहीं। x ये रहा, ये लाइन के ऊपर है, और ये जो z है इस लाइन के, यानी कि जो विकर्ण है ना, इसके नीचे है, ठीक है। एक का अंतर हो गया, यानी कि एकांतर कोण हो गए। तो आप लिख दीजिए कि x बराबर होगा z के। और क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, इसलिए, ठीक है। अब x बराबर है 28, तो z बराबर भी हो जाएगा 28, ठीक है। हमने यानी कि x y z तीनों के मान निकाल दिए, ठीक है ना बच्चों। सवाल तो समझ में आया, आ गया होगा। प्रश्न नंबर 3, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, देखिए इसका पहला है कि कोण D प्लस कोण B बराबर हो 180 अंश। अच्छा, देखिए सबसे पहले बच्चों हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। यहाँ हमने बना लिया है, ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। अब वो बोल रहा है कि कोण D और B मिलकर 180 अंश हो सकते हैं। देखिए कोण D कहाँ है? ये रहा, ठीक है। B कहाँ है? ये रहा। अब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए। आप बता सकते हैं? सबसे पहले देखिए कि इनकी पहचान क्या है। ये एक दूसरे के सामने है, यानी कि ये सम्मुख कोण है, ठीक है। अब सम्मुख कोण बराबर तो होते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए, यानी कि इस कोण को 90 अंश का होना पड़ेगा, तब ये 90 अंश का होगा कोण B। अब समांतर चतुर्भुज जो बनता है ना बच्चों, उसमें कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ऐसा नहीं कह सकते कि यह बिल्कुल गलत है। यदि हम समांतर चतुर्भुज को इस तरीके का बनाएंगे, ठीक है ना, तो वहां तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज दूसरा भी होता है, और वह होता है हमारा आयत। आयत भी बच्चों हमारा एक समांतर चतुर्भुज ही कहलाता है, ठीक है। अब यदि हम इसको नाम देते हैं A B C और D, ठीक है। अब यहां आप यदि देखेंगे, मतलब ये D कोण B कोण के बराबर होगा, तो इस समांतर चतुर्भुज में हो जाएगा, यानी कि आयत में तो ऐसा संभव है। और आयत हमारा समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं
कि आयत के सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं। अब ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का और ये भी 90 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ डी भी 90 का है और बी भी 90 का है। ठीक है, तो अब यहाँ यदि हम डी को 90 अंश का करते हैं और बी को भी 90 अंश का करते हैं तो ये यहाँ हो जाएगा हमारा 180 अंश का। किस कंडीशन में? यदि हम आयत को समांतर चतुर्भुज मानते हैं तो। ठीक है, तो अब इसको मानेंगे तो नहीं होगा इस तरीके का समांतर चतुर्भुज, लेकिन आयत वाली कंडीशन में हो जाएगा। इसी बात को हम यहाँ लिख देंगे कि ऐसा हो सकता है परंतु हमेशा सत्य नहीं है। क्यों? ऐसा हो जाएगा यदि हम आयत को समांतर चतुर्भुज मानते हैं तो यह सत्य हो जाएगा, लेकिन यदि इस तरीके का समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो नहीं होगा। इसीलिए लिख दिया हमने यहाँ कि ऐसा हो सकता है परंतु हमेशा सत्य नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी का बी पार्ट करते हैं। देखिए ये है ए बी बराबर है डीसी के, जो कि है 8 सेंटीमीटर। ए बी कहाँ है? ये रही, ये कितने की है? 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, जो कि बराबर है इस डीसी के, ये भी बच्चों 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। चलिए अब कह रहा है एडी 4 सेंटीमीटर, एडी ये है हमारी 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, और बीसी है हमारी 4.4 सेंटीमीटर की। अब बताइए क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है? हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में सीखा था कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ए बी भुजा बराबर होगी डीसी के। ठीक है, दोनों 8-8 सेंटीमीटर की है, बिल्कुल सही है। एडी बराबर होगी इस बीसी के, यदि ये 4 की है तो इसको भी 4 का ही होना पड़ेगा, या यदि ये 4.4 की है तो इसे भी 4.4 का होना पड़ेगा, जो कि यह गलत है। ये एडी भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की है और बीसी भुजा 4.4 सेंटीमीटर की है। इस कंडीशन में तो समांतर चतुर्भुज बन ही नहीं सकता। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि एडी भुजा बराबर नहीं है किसके? बी सी के। इसलिए यहां हम लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और ये बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया? चलिए इसी का तीसरा पार्ट करते हैं। देखिए ये है कि कोण ए बराबर है 70 अंश के। कोण ए है हमारा ये है हमारा 70 अंश का। ठीक है, और कोण सी है हमारा 65 अंश का। सी कहाँ है? ये रहा, ये है हमारे 65 अंश का। अच्छा, अब बताइए कि ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? आप एक बात जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वह बराबर होते हैं। अब ये ए कोण है, इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा? कोण सी, यानी कि ए 70 का है तो सी को भी 70 अंश का होना पड़ेगा। यदि होता तो समांतर चतुर्भुज बन सकता था एबीसीडी। अब ये बराबर तो है नहीं, 70 बराबर नहीं है इसके सी के 65 के, तो यहां हम लिख देंगे कि कोण ए बराबर नहीं है किसके? कोण सी के। ठीक है, इसीलिए हम यहां लिख देंगे कि नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये सम्मुख जो है समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है ना बच्चों, सवाल समझ में आ रहे हैं? आ रहे होंगे। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं कि एक चतुर्भुज की कच्ची यानी कि रफ आकृति खींचिए। ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज ना हो। अच्छा, समांतर चतुर्भुज नहीं होनी चाहिए, परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो। अच्छा, मतलब बच्चों आपको एक ऐसी आकृति खींचनी है जो समांतर चतुर्भुज तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके दो सम्मुख कोण बराबर भी होने चाहिए। अब बताइए ऐसी कौन सी आकृति है जो समांतर चतुर्भुज ना हो फिर भी दो सम्मुख कोण बराबर हो? वो एक आकृति होती है, आपने पतंग का नाम सुना है? हाँ, ये जो पतंग होती है ना, वो इसी शर्त को पूरा करती है। ठीक है, कैसे? जैसे हमने ये एक पतंग बनाई है, अब पतंगे की पहचान क्या है? इसकी ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर होती है। ठीक है, नाम पहले इन्हें नाम दे दीजिए। देखिए ए बी सी और बी। ठीक है, तो ये जो ए बी भुजा है और ये ए डी भुजा, ये बिल्कुल बराबर होंगी। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और ये बी सी भुजा है, ये वाली बराबर होगी इसके। मैंने ये एक एक लाइन खींची है, मतलब एक लाइन इसके है तो ये इसके बराबर है। ये दो लाइनें खींची हैं, वो इस दो लाइन वाली के रेखा के बराबर है। ठीक है, पतंग की एक तो पहचान हो गई है।
अब पतंग की जो असमान भुजाएं होती हैं, मतलब ये छोटी वाली ए बी भुजा और ये बड़ी वाली बी सी भुजा जहां मिलेंगी, यानी कि यहाँ जो कोण बनाएंगी, ये कोण इस भुजा के यानी कि ए डी भुजा और बी सी भुजा के बराबर होगा। ठीक है, यदि मैं इसे 80 अंश का मानता हूं तो ये कोण भी 80 अंश का होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, और अब ऐसा नहीं है कि ये जो ए कोण है वो इस सी कोण के बराबर हो, ये नहीं होगा, ये अलग नाप का होगा, ये अलग नाप का। ठीक है, तो जो प्रश्न में हमसे पूछ रहा था कि एक चतुर्भुज की कच्ची रफाकृति कीजिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि कोण बी बराबर होगा कोण डी के। ठीक है, जो कि 80 अंश है और ये भी 80 अंश है। ठीक है, एक शर्त को पूरा कर दिया, लेकिन कोण ए बराबर नहीं होगा कोण सी के। ठीक है, इसने दूसरी शर्त को भी पूरा कर दिया। जब इसने दोनों शर्तों को पूरा कर दिया तो यही पतंग हमारी इसकी रचना हो जाएगी जो हमने एक बना दी कच्ची आकृति। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया? आ गया होगा। चलिए 5वां प्रश्न करते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखिए, हमको एक समांतर चतुर्भुज बनाना है जिसके दो आसन्न कोण दिए हुए हैं और उनका अनुपात है 3:2 और उनके सभी कोणों की माप भी बतानी है। चलिए पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए, ये हमने बना दिए समांतर चतुर्भुज, नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दो आसन्न कोण आपको पता करने हैं जिनका अनुपात 3:2 है। तो यहाँ इसे तो मान लेते हैं बच्चों हम 3 और इसे मान लेते हैं 2। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये बड़ा कोण है इसे 3, ये छोटा कोण है तो 2। चलिए, अब हम लिखेंगे कि माना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर हैं 3। अब देखिए, हमें इसका अनुपात तो पता है लेकिन हमें इसका मान नहीं पता। जब मान नहीं पता मतलब ये कितने अंश के हैं, तो हम इसे 3x मान लेंगे। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, दूसरे को हम मान लेंगे 2x। ठीक है, तो यहाँ 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। अब आप एक बात जानते होंगे कि आसन्न कोण हमेशा 180 अंश के होते हैं, यानी कि संपूरक होते हैं। तो आप इसे लिख दीजिए कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर होंगे 180 अंश के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, अब कोण ए हमने माना है 3x, ठीक है, प्लस कोण बी माना है 2x बराबर हो जाएंगे 180 अंश। ठीक है, अब ये 3 और ये 2 यानी कि 5x बराबर होंगे 180 अंश के। ठीक है, अब देखिए x का मान निकालना है, x को रखेंगे अपने बाएं पक्ष में, बराबर 180 अंश। अब ये जो 5x के साथ किस निशान के साथ है, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है और ये चर और ये अचर है, तो इनके बीच गुणा का निशान होता है जो लगाते नहीं है। यानी कि गुणा की संख्या पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाती है तो वो भाग में चली जाती है। भाग का मतलब बटे में। चलिए अब इसे काट दीजिए, 5 से 180 को काटिए, 5 दिया 15, 3 बार, तो ये कितने बचे 3, यहाँ हो गए 30, तो 5 का 30 यानी कि 36। जो आपका x का मान आया बच्चों वह कितना आया, 36। ठीक है, अब आप इस x की सहायता से सभी कोणों को निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं कोण ए। तो कोण ए बराबर कितना है 3x। ठीक है, अब 3 की जगह 3 गुणा और x की जगह x का मान जो है 36। ठीक है, अब इनका गुणा कर दीजिए। देखिए 3 का 6 से 3 छिंग 18, आंसू लगी 1। ठीक है, 3 तिर का 9 और 1 10। तो जो बच्चों ए का मान आया वह कितना आया 108 अंश। ठीक है, चलिए बी निकालते हैं। देखिए कोण बी बराबर है कितना 2x। चलिए अब 2 की जगह तो 2 गुणा x की जगह क्या है 36। ठीक है, अब 2 का गुणा 36 से कर दीजिए, 6 दूनी 12, आंसर लगी 1 और 2 तिया 6 और 1 7, यानी कि कोण बी हमारा निकल कर आया बच्चों
कोण बी कितना आया 72 अंश का, ठीक है, और कोण ए आ गया 108 अंश का, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं कोण सी। देखिए सी कहाँ है, ये रहा, ये इस ए कोण के सामने है, यानी कि ये ए कोण का सम्मुख कोण है, तो बस सम्मुख कोण वाले नियम से हम निकाल देंगे। हम लिखेंगे कोण ए बराबर होगा कोण सी के, ठीक है। और क्यों होगा वो यहां हम लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों, ये आप लिख लेना क्योंकि यहाँ जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है। चलिए अब ए है हमारा 108 इंच का, ठीक है, तो सी भी कितने का होगा 108 इंच का, ठीक है बच्चों। चलिए हमने ए बी सी तीनों निकाल लिए, अब बचता है कौन सा कोण डी। देखिए डी को भी हम इस बी के सम्मुख कोण के नियम से निकाल देंगे, क्योंकि ये जो डी है ना ये इस बी कोण का सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे कोण बी बराबर होगा कोण डी के, ठीक है। कोण बी कितने का है जो हमने निकाला है अभी 72 अंश का, तो कोण बी बराबर है 72, तो कोण डी भी होगा बच्चों कितने का 72 अंश का, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ चारों कोण निकाल दिए। यहां पर भी आप लिख लेना कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है। अच्छा बच्चों इस वीडियो में हम केवल 5 ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि यदि एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप वीडियो को देखकर डरने लगेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को छोटा रखने के लिए और आपके डर को कम करने के लिए हम यहाँ केवल 5 ही प्रश्न करेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।